क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन 3 फिफ्थ पार्ट। गिवन आपको है D इक्वल टू 5, S9 इक्वल टू 75, फाइंड A and A9 and find A and A9। ये दो चीजें आपको फाइंड आउट करनी है। सॉल्यूशन में देखना आप क्या करेंगे, D की वैल्यू गिवन है और S9, तो हम S9 पे फॉर्मूला लगा सकते हैं। Sn का फॉर्मूला Sn इक्वल टू A प्लस n बाई 2a प्लस n माइनस 1d। वैल्यू पुट करेंगे, इसमें n की वैल्यू क्या यूज करेंगे हम 9, तो S9 यानी 75 इक्वल टू n बाई 2 9 बाई 2 2a, a हमें मालूम ही नहीं तो 2a प्लस n माइनस 1 यानी 9 माइनस 1, d की वैल्यू 5। सिंप्लीफाई, 2 को मल्टीप्लाई 9 को डिवाइड, तो 75 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाय 9 इक्वल टू 2a प्लस 8 5 जा 40। 9 से कोई कैंसिल तो हो नहीं रहा है, तो 9 को इधर मल्टीप्लाई कर दो। 75 2 जा 150 इक्वल टू 9 इंटू 2a प्लस 40। 150 इक्वल टू 9 2 जा 18a प्लस 9 4 जा 36, 0 एज इट इज। 360 तरह के माइनस हो जाएगा, 150 माइनस 360 इक्वल टू 18a। 210 वो भी माइनस, 0 माइनस 0 6 माइनस 5 1 3 माइनस 1 2, बड़े के सामने माइनस तो माइनस इक्वल टू 18a। देयरफॉर a इक्वल टू 18 डिवाइड माइनस 210 डिवाइड बाय 18, टू से कैंसिल करते हैं, 2 9 जा 2 1 जा 2 0 2 5। 3 से कैंसिल करते हैं, 3 3 जा 9 3 3 जा 9 3 5 जा। Therefore a इक्वल टू माइनस 35/3। साथ में हमसे क्या पूछा है, a9 की वैल्यू पूछी है, तो यहां साइड में निकाल लेते हैं। an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1d। a9 इक्वल टू a की वैल्यू माइनस 35/3 प्लस n की जगह 9 है तो 9 माइनस 1 d यानी 45 ओनली 5 सॉरी, माइनस 35/3 प्लस 8 5 जा 40। एलसीएम लेंगे 3 माइनस 35 प्लस 3 इंटू 40 120। 120 में से 35 गए 85/3 a9 ये आपका आंसर है। और एक आंसर आपका ये है। सिक्स्थ पार्ट गिवन, अब आपको गिवन है a इक्वल टू 2, d इक्वल टू 8, Sn इक्वल टू 90, फाइंड n एंड an। तो इसमें भी क्या गिवन है, इसमें फिर आपको गिवन है Sn का फॉर्मूला। तो सॉल्यूशन में Sn इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1d। Sn की जगह क्या लगेगा 90 इक्वल टू n, तो हमें गिवन है ही नहीं, तो n/2
इंटू 2a, a की जगह गिवन है वैल्यू हमारे पास 2, प्लस n-1 और d की वैल्यू भी 8 हमारे पास गिवन है। इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 2 उधर जाके मल्टीप्लाई, 9 2 जा 180 इक्वल टू n, 2 2 जा 4 प्लस 8n माइनस 8, 180 इक्वल टू n 8n माइनस 4 माइनस 8 माइनस 4, 180 इक्वल टू 2 बाहर कॉमन आ जाएगा या पहले n से मल्टीप्लाई कर लो, 8n स्क्वायर माइनस 4n, 180 इक्वल टू इनमें से 4 कॉमन आ जाएगा, 4 कॉमन ले लो, बचा क्या 2n स्क्वायर माइनस n, ये 4 इधर आके डिवाइड, 80 डिवाइड बाय 4 इक्वल टू 2n स्क्वायर माइनस n। अब 4 को इससे डिवाइड करेंगे 180 को, 45, तो 45 इक्वल टू 2n स्क्वायर माइनस n, 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45, 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इक्वल टू 0। फैक्टर करेंगे, 45 टू जा 90, 90 के फैक्टर करके हमें 1 लेके आना है, तो 1 कैसे आएगा, पहले फैक्टर कर लेते हैं, 10 और 9, 90 को 10 और 9 में स्प्लिट करेंगे मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन से, 10 9 जा 90 और प्लस माइनस से 1, तो 2n स्क्वायर माइनस चाहिए तो बड़े के सामने माइनस, माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45 इक्वल टू 0। इन दोनों में से 2n कॉमन, n माइनस 5 प्लस 9 कॉमन, n माइनस 5 इक्वल टू 0। दोनों ब्रैकेट सेम आए हैं तो n माइनस 5 और 2n प्लस 9 इक्वल टू 0, n माइनस 5 इक्वल टू 0 और 2n प्लस 9 इक्वल टू 0, n इक्वल टू 5 और n इक्वल टू माइनस 9/2 नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि जो n कैन नॉट बी नेगेटिव, नेगेटिव भी नहीं हो सकता, और n कैन नॉट बी इन फ्रैक्शंस, और ये फ्रैक्शन में भी नहीं हो सकता n, तो ये पॉसिबल नहीं है। n की क्या वैल्यू है 5, तो आपसे क्वेश्चन में जो n पूछा था उसकी वैल्यू आ गई आपके पास। अब क्या पूछा है an की वैल्यू निकाल दो, an a प्लस n माइनस 1d, a की वैल्यू क्या गिवन थी 2, तो 2 प्लस n यानी 5 माइनस 1 और d की वैल्यू क्या गिवन थी 8, यानी 2 प्लस 4 इंटू 8 यानी 2 प्लस 32, तो आंसर आ जाएगा 34, आपका आंसर होगा। 8 4 जा 32, 32 प्लस 2 34। 7th पार्ट गिवन, फिर आपको गिवन है वैल्यूज, क्या गिवन है, a इक्वल टू 8, an इक्वल टू 62, sn इक्वल टू 210, फाइंड n एंड d, फाइंड n एंड d, n और d की वैल्यू फाइंड आउट करो। सॉल्यूशन, क्या क्या गिवन है, an और sn, फर्स्ट टर्म गिवन है, लास्ट टर्म गिवन है और sn गिवन है, तो कौन सा फार्मूला लगा सकते हैं हम, sn का एक फार्मूला था देखना, sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस an, ये लगा सकते हैं। ये लगाने का क्या फायदा होगा, आपको इसमें a की वैल्यू n नहीं पता, बाकी सब पता है, तो n की वैल्यू आ जाएगी। कैसे, sn की जगह 210 रखेंगे, इक्वल टू n मालूम ही नहीं है, तो n/2, a 8, an 62, तो सॉल्व करेंगे, 210 इक्वल टू n/2 इंटू में 70, क्रॉस मल्टीप्लाई, 210 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 70 इक्वल टू n,
0 से 0, 7 1 जा 7, 3 जा 3, 2 जा 6, देयरफॉर n इक्वल टू 6। तो n आ गया आपके पास। अब क्या निकालना, d के लिए a n का फार्मूला लगा दो, a n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। a n की जगह 62, a की जगह 8 प्लस n की जगह 6 माइनस 1, d हमें मालूम ही नहीं है। तो 62 इक्वल टू 8 प्लस 7d, 8 इधर आके माइनस, 62 माइनस 8 इक्वल टू 7d। तो 54, 62 माइनस 8, 54 इक्वल टू 7d। देयरफॉर d इक्वल टू 54 डिवाइड बाय 7, ये आपका आंसर है। यहाँ ये प्लस होगा, ओ सॉरी माइनस है, तो ये 5 आ जाएगा, ये 5d, तो ये 5 और ये कितना हो जाएगा, अपॉन में 5 हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, 7th के बाद 8th गिवन। अब आपको गिवन है a n इक्वल टू 4, d इक्वल टू 2, एस एन इक्वल टू -14। फिर उसने n और a फाइंड आउट करने के लिए कहा है। अब a n की वैल्यू दी है, d a और एस एन की वैल्यू दी है। दोनों इक्वेशंस बना लेते हैं हम। a n का फॉर्मूला a n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, यानी 4 इक्वल टू a की वैल्यू तो नहीं दी हुई, प्लस n भी हमें नहीं मालूम, माइनस 1 d की वैल्यू 2 दे दी। सिंप्लीफाई करो, 4 इक्वल टू a प्लस 2n माइनस 2, माइनस 2 इधर आके प्लस हो जाएगा, 4 प्लस 2 इक्वल टू a प्लस 2n, यानी 6 इज इक्वल टू a प्लस 2n। तो हम इसे लिख सकते हैं a प्लस 2n इक्वल टू 6, और a की वैल्यू आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो, a इक्वल टू 6 माइनस 2n, n के फॉर्म में। सेकंड फॉर्मूला एस एन पे लगेगा, एस एन इज इक्वल टू n बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1d। तो एस एन की जगह -14 इक्वल टू n अपॉन में 2 इंटू 2, a की जगह ये वैल्यू डाल देंगे हम, कौन सी वैल्यू, जो अभी अभी हमने 6 माइनस 2n निकाली है, तो a की जगह 6 माइनस 2n प्लस n माइनस 1, और d की जगह आप 2 ही लिखोगे। आगे देखो, -14 इक्वल टू n बाई 2, टू 6 जा 12, माइनस 2 2 जा 4n प्लस 2 इंटू n माइनस 2। इस पूरी इक्वेशन में सिर्फ n नहीं मालूम हमें, बाकी सब मालूम है। तो -14 इक्वल टू n बाई 2, 12 माइनस 2 10, माइनस प्लस माइनस 2n। यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे ताकि इस 2 से कैंसिल हो जाए। -14 इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2 ब्रैकेट में 5 माइनस n, कैंसिल, -14 इक्वल टू 5n माइनस n स्क्वायर। दोनों टर्म्स को इधर ले आएंगे तो n स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 5n माइनस हो जाएगा, और ये -14 इक्वल टू 0। मिडल टर्म करेंगे तो 7 और 2, n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2n माइनस 14 इक्वल टू 0। n माइनस 7 प्लस 2n माइनस 7 इक्वल टू 0, n माइनस 7 और n प्लस 2 इक्वल टू 0, n इक्वल टू 7, n इक्वल टू -2, नॉट पॉसिबल। -2 तो पॉसिबल नहीं है, क्यों, क्योंकि नेगेटिव है, और नेगेटिव n कभी पॉसिबल नहीं होता। देयरफॉर n इक्वल टू 7 आपका आंसर है। अब a की वैल्यू चाहिए थी, नाउ a इक्वल टू a की क्या वैल्यू थी, 6 माइनस 2n, तो 6 माइनस 2 इंटू 7,
यानी 6 माइनस 14 यानी -8 आपका आंसर। ठीक है। नाइन्थ पार्ट गिवन a इक्वल टू 3, n इक्वल टू 8, s इक्वल टू 192, फाइंड d। देखना s सम यानी s सिंपल s लिखा तो sn ही है ये, तो sn की वैल्यू दे दी 192। तो sn का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n माइनस 1d। वैल्यू पुट कर दो 192 इक्वल टू n यानी 8 अपॉन 2 ब्रैकेट 2a यानी 3 माइनस n 8 माइनस 1 इंटू डी। एक अकेला वेरिएबल डी है तो सॉल्व करने से डी आ जाएगा। 2 1 जा 2 4 जा 192 इक्वल टू 4 ब्रैकेट 3 2 जा 6 प्लस 7d। 4 इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो कैंसिल हो गया 48 इक्वल टू 6 प्लस 7d। 6 इधर आके माइनस हो जाएगा 48 माइनस 6 इक्वल टू 7d। 42 इक्वल टू 7d। 42 अपॉन 7 इक्वल टू d। d इक्वल टू 6 आपका आंसर है। 10th पार्ट लास्ट गिवन L इक्वल टू 28, S equal to 144 and there are total 9 terms। तो टोटल 9 टर्म्स यानी n इक्वल टू 9, फाइंड a पूछा है। स्टेटमेंट में दिया there are टोटल 9 टर्म्स, इसका मतलब n दिया आपको, कंफ्यूज मत होना। सेम फिर s वाला फॉर्मूला, ये लास्ट टर्म है तो लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म का फॉर्मूला क्या था हमारा, एस एन इज इक्वल टू n/2 a प्लस एल की जगह कई जगह ए एन लिखा है ना, हमने पहले भी लगाया था फॉर्मूला, यहाँ एल। एस एन है आपके पास 144, एन दे दिया 9 अपॉन 2, ए हमें मालूम ही नहीं है, प्लस लास्ट टर्म आपको 28 दे दी। तो लास्ट टर्म दे या ए एन दे, बात आपकी सेम है। सॉल्व करते हैं। 2 उधर मल्टीप्लाई 9 डिवाइड 144 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाय 9, 9 1 जा 9 5 4 6 जा 54 इक्वल टू a प्लस 28, 16 2 जा 32, 28 इधर आके माइनस इक्वल टू a, 4 इक्वल टू a, देयरफॉर a इक्वल टू 4 आंसर।